तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। आज हम रेलवे की ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जहां पर आपको जीएस और साइंस पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। सर जीएस तो आपका सब्जेक्ट है, आप ये कैसे बोल रहे हो कि जीएस पढ़ने की जरूरत नहीं है? भाई रेलवे ने ऐसी वैकेंसी बच्चों के लिए निकाली है जहां पर वो जीएस और साइंस से क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे। लेकिन यहां पर एक एक्स्ट्रा ऐड है, वो बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या काम करना है, एलिजिबिलिटी क्या है, फॉर्म भरने की डेट क्या है, सारी बातें बताऊंगा एक ही वीडियो के अंदर, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। मैं आपसे बात कर रहा हूं आज सेक्शन कंट्रोलर के बारे में। सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी निकाली गई है 15 जुलाई से लेकर 15 जुलाई से लेकर आप 14 अगस्त तक, 14 अगस्त तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। जो जो बच्चा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है वो इसका फॉर्म फिल कर सकता है। सबसे बड़ी बात है कि ये एक लेवल 6 की नौकरी है, तो यहां पर सैलरी आपको बड़ी जबरदस्त मिलेगी। अगर हम आगे समझने की बात करें, यहां पर यह बात है कि वैकेंसीज एज कंपेयर टू अदर रेलवे वैकेंसी, कि रेलवे के द्वारा जो और पोस्ट निकाली जाती है उनके अकॉर्डिंग वैकेंसी बहुत कम है। 119 वैकेंसी है, ठीक है जी। साथ में लेवल 6 की यह नौकरी है और सेक्शन कंट्रोलर इस पोस्ट का नाम है। लेकिन जो ये पोस्ट है ना, ये बहुत जिम्मेदारी वाली पोस्ट होती है। और जैसे पहले ऐसी पोस्टों को एनटीपीसी के द्वारा फिल किया जाता था, लेकिन अभी इस पोस्ट को इंडिविजुअली निकाला गया है सेक्शन कंट्रोलर के नाम से। ठीक है, ये मान के चलो कि जो बच्चा ग्रेजुएशन कर चुका है वो एनटीपीसी का फॉर्म तो फिल करेगा, वो एक रेलवे का एक्स्ट्रा फॉर्म भी फिल कर सकता है। ठीक है, अगर मैं आगे बढ़ूं तो काफी सारे लोग कहते हैं कि सर ये सेक्शन कंट्रोलर का काम क्या होता है। आओ जरा चेक करें कि सेक्शन कंट्रोलर का काम क्या होता है। अगर मैं सेक्शन कंट्रोलर की बात करूं इंडियन रेलवे में, तो ये एक क्रिटिकल ऑपरेशनल रोल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग ट्रेन मूवमेंट विद इन अ डेजिग्नेटेड सेक्शन टू एंश्योर सेफ्टी, पंक्चुअलिटी एंड एफिशिएंसी। अब देखो यार, जो लोग ट्रेन से सफर करते हैं और एक ट्रेन में कितने लोग बैठे होते हैं, तो ट्रेन में सेफ्टी का मुद्दा भी है। अगर एक ट्रेन टाइम से आएगी तभी दूसरे वाली ट्रेन टाइम पे आएगी। अगर ट्रेन सही तरीके से नहीं चलेगी तो एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं, ऐसा भी होता है ना। और अगर एक ट्रेन लेट हो गई तो पूरे ट्रेन का, जितनी भी ट्रेन चल रही हैं, सारे स्केड्यूल लेट हो जाएंगे। तो ट्रेन में सेफ्टी इंश्योर करना, पंक्चुअलिटी की टाइम से ट्रेन आए, टाइम से ट्रेन जाए, यानी कि टाइम से ट्रेन चले, और एफिशिएंसी। अब ये जो काम है ना, इस काम में, ये काम आपके स्किल को डिमांड करता है। ये प्रॉपर तरीके से आपकी ऑफिस बेस्ड नौकरी है। आप ऑफिस में कंट्रोल रूम के अंदर बैठोगे और यहां पर आपको ना डिसीजन मेकिंग का काम करना पड़ेगा और बाकी सारे डिपार्टमेंट के साथ एक कॉन्टिन्यूअस कोऑर्डिनेशन आपको यहां पे करना पड़ेगा। मान के चलो कि ये एक मैनेजेरियल लेवल की नौकरी मान के चलो आप, है ना भैया। अब यहां पर अगर देखा जाए कि बेसिक एजुकेशन क्या है, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। फाइनल रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट इसका फॉर्म फिल नहीं कर सकता। एज लिमिट क्या है? 20 से लेकर 33, ध्यान रखेंगे इसको। इसके बाद अगर आगे बढ़ूं तो यहां पे कुछ मेडिकल रिक्वायरमेंट है कि डिस्टेंट विजन 6/9, 6/9 दोनों आंखों में बिना चश्मे का होना चाहिए। नियर विजन SN 0.6, 0.6 बिना चश्मे का होना चाहिए। अनिवार्य टेस्ट कलर विजन टेस्ट कराया जाएगा, बाइनोकुलर विजन टेस्ट कराया जाएगा और नाइट विजन टेस्ट कराया जाएगा, क्योंकि ये एक्चुअली में एक काफी रिस्पॉन्सिबल जॉब है। एक नियम है इसके अंदर, जिन उम्मीदवारों की लेसिक सर्जरी या आंख की कोई भी रिफ्रैक्टिव सर्जरी हुई है, वे इस पद के लिए बिल्कुल योग्य नहीं है, क्योंकि यहां पे काफी बारीकी से आपको चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल भी यहां पर आप ऐसे ना, मतलब बड़ा जिम्मेदारी वाला काम है, इसको यहां पर आप इग्नोर नहीं कर सकते कुछ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे एक बार। सर पेपर में क्या क्या आएगा? देखो पहले यहां पर आपका एक सीबीटी एग्जाम होगा, जिसको सीबीटी एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम कहते हैं। इसको पास करोगे फिर आपका एक सीबीएटी एग्जाम होगा, इसको एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है। ये सीबीटी एग्जाम से काफी अलग होता है, क्योंकि इसमें आपकी इंटेलिजेंस, आपका एप्टीट्यूड चेक किया जाएगा कि आप ये नौकरी करने लायक हो या नहीं हो, आपके अंदर वो एप्टीट्यूड, वो स्किल है या नहीं है। अगर ये दोनों पास कर लोगे तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा,
आपका मेडिकल टेस्ट होगा, सब कुछ क्लियर हो गया तो मामला सेट हो जाएगा आपका। अब कह रहा है कि जो ये एग्जाम है, अगर तो ये एक ही शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी, लेकिन अगर एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में होगा तो यहां पर नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाएगा, चयन प्रक्रिया। अब अगर सीबीटी 1 की बात करूं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करूं, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट का समय मिलेगा, सारे क्वेश्चन एमसीक्यू वाले होंगे, 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, और 1/3 यहां पे आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है जी। अब यहां पर आती है सिलेबस की बात। सिलेबस को यहां पे 3 जगह में डिवाइड किया गया है। पहला, एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल। भाई ये मोटा मोटा आपका पूरा मैथमेटिक्स है कि नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, डेटा एनालिसिस यानी कि डीआई। फिर आपका आएगा लॉजिकल कैपेबिलिटी। यहां पर रीजनिंग के कुछ टॉपिक डाले गए हैं, जैसे सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, पजल एंड अजम्पशन। यहां पे ना एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक डाला गया है जो इंग्लिश को यहां पे ऐड कर देता है। तो यहां पे इंग्लिश कोई प्रॉपर तरीके से एक सब्जेक्ट नहीं है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यहां पर इंग्लिश का पार्ट है। अब इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आप इंग्लिश के अंदर मान लो या अपनी लॉजिकल कैपेबिलिटी के अंदर मान लो, या आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर आएगा आपका मेंटल रीजनिंग। अब रीजनिंग को लॉजिकल कैपेबिलिटी के अंदर भी डाला गया है और मेंटल रीजनिंग के अंदर डाला गया है। मेंटल रीजनिंग में क्या आएगा? एनालॉजी, सीरीज कंप्लीशन, कोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग एंड अरेंजमेंट। अगर मोटा मोटा देखूं तो आपके एग्जाम में मैथमेटिक्स आएगा, आपके एग्जाम में रीजनिंग आएगा और आपके एग्जाम में आएगा कॉम्प्रिहेंशन। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा का पूरा इंग्लिश आएगा, मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि इंग्लिश में तो ग्रामर भी होता है, वोकैबुलरी भी होती है, काफी सारा सब्जेक्ट बढ़ जाता है। लेकिन यहां पर क्या है? सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। एक आपको पैराग्राफ दिया होगा, आपने पैराग्राफ को पढ़ के समझ के नीचे वाले आंसर देने। ये आपका लॉजिकल कैपेबिलिटी की बात ही कर रहा है, आपके मेंटल कैपेबिलिटी की बात भी कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये इसका सिलेबस है सीबीटी का, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का। अब अगर देखें कि भैया सैलरी कितनी मिलेगी, तो 35,400 इसका बेसिक पे है। बेसिक पे के बाद आपका ये एचआरए, टीए, डीए, एडिशनल पर्क सब आपके जुड़ जाते हैं। ये सब जुड़ने के बाद आपकी जो इन हैंड सैलरी आएगी वो लोकेशन के अकॉर्डिंग 60 से लेकर 70,000 रुपए के आसपास आएगी, जो कि लेवल 7 यानी कि नोट लेवल 7, ये 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है। ये 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है। लेवल 6 की ये नौकरी है और जैसे ही 8th पे कमीशन की सैलरी आनी चालू हो जाएगी तो इसमें आप 20, 25 या 20,000 के आसपास बढ़ा दीजिए। यही सैलरी आपकी 80 से लेकर 90, 95 तक पहुंच जाएगी, विच इज वेरी गुड सैलरी आफ्टर ग्रेजुएशन। इवन अगर एक बच्चा ग्रेजुएशन पास करके 1 साल तैयारी करके ये सैलरी प्राप्त कर लेता है तो 90% प्राइवेट नौकरी से ज्यादा की सैलरी होगी। आपको सही बता रहा हूं, बिल्कुल, ठीक है। अब बारी आती है सीबीएटी की। सीबीएटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। यह आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट है। एप्टीट्यूड टेस्ट में एग्जैक्टली में क्या आएगा, सिलेबस ये डिफाइन नहीं किया जाता, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या बताया गया है कि इसमें किसी कैटेगरी को कोई छूट नहीं मिलेगी। ये एससी, एसटी, ओबीसी वाला सिस्टम यहां पर नहीं होगा। दूसरा, इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में आएंगे। और अच्छी बात क्या है कि यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। क्या बोल रहा है ये? यहां पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो सीबीटी पहले कराया जाएगा, जो सीबीटी पास करेगा फिर उसके बाद उसको सीबीएटी करवाया जाएगा। दोनों पास कर लोगे तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। सिंपल सी बात है। आपके फाइनल मार्क्स में 70% मार्क्स जुड़ेंगे सीबीटी के, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपके टेस्ट नंबर जो 1 होगा उसके, और 30% मार्क्स जुड़ेंगे आपके सीबीएटी के कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के। तो सबसे बड़ी जरूरत यहां पर क्या है मेरे भाई? ये आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं, लेकिन अंतिम मेरिट लिस्ट उन्हीं उम्मीदवारों से बनेगी जो सीबीएटी परीक्षा को सफलतापूर्वक क्वालिफाई करेंगे। चाहे आप जितने मर्जी नंबर लेके आओ, लेकिन आपको सीबीएटी को पास तो करना ही पड़ेगा। अगर आपने उसको पास नहीं किया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद सारी बातें यहां पे हमने कर ली हैं। कोई भी एग्जाम हो,
उसका तरीका एक ही होता है कि जो सिलेबस दिया हुआ है वो सिलेबस कवर करो। या तो मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है और कॉम्प्रिहेंशन है, अच्छे से बढ़िया से ये सिलेबस कवर कर लो, है ना। अगर आपने सिलेबस कवर कर लिया तो एग्जाम आपका पास हो जाएगा। तो आपके सिलेबस को कवर कराने के लिए हमारी सेक्शन कंट्रोलर की टीम बनाई है हमने, जहां पे रीजनिंग की 2 फैकल्टी, मैथ की 2 फैकल्टी और कॉम्प्रिहेंशन जो कि इंग्लिश के तरीके का पार्ट हो गया, उसके लिए शानू सर को इस टीम में ऐड किया गया है। सर आप क्यों नहीं हो इस टीम में? क्योंकि बेटा इसमें जीके जीएस नहीं आती, है ना। अब जिनका काम है वही करेंगे, मैं क्यों करूंगा, राइट। तो अगर आप सेक्शन कंट्रोलर की तैयारी कर रहे हो तो मेरा यह कहना है कि आप अगर ये बैच लेते हो, इस बैच से आप देखो लाइव क्लास में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, आपको पढ़ने के लिए स्टडी नोट्स दिए गए हैं, साथ में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए गए हैं। लास्ट ईयर भी इसका एग्जाम हुआ, उसी के बेसिस पे पेपर आपका बनाया गया है। 150 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट बनाए गए हैं और लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी यहां पर ऐड कर दिया गया है, ठीक है। जैसे डीआई की भी क्लासेस यहां पर चलेंगी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस भी आपकी यहां पर चलेंगी। सिंपल है कि रीजनिंग की 2 फैकल्टी, मैथ की 2 फैकल्टी, कॉम्प्रिहेंशन के लिए शानू सर, ठीक है भैया। तो अगर आपको लगता है कि यार मुझे इस एग्जाम का फॉर्म फिल करना है तो फॉर्म फिल करो। अगर आपको लगता है कि आपको ये बैच लेना है तो आप ये बैच लीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आप ये बैच लेना चाहते हो, इस बैच का लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस बैच का लिंक आपके वीडियो के नीचे दिया गया है। यहां पर देखो लिखा होगा कि आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर 2026 बैच। आप इसके आगे वाले लिंक पे क्लिक करोगे, ये आपको बैच के लिंक पे लेके जाएगा। वही 4-5 लोग हैं, 2 रीजनिंग वाले, 2 मैथमेटिक्स वाले, एक हमारे शानू सर इंग्लिश वाले, है ना भैया। ये आपका बैच है पूरा, इसमें आपकी पूरी क्लास चलेंगी जबरदस्त तरीके से। अगर आप देखोगे तो देख लीजिए, रीजनिंग की भी क्लास चलेगी, मैथमेटिक्स की भी क्लास चलेगी, डीआई की अलग क्लास रखी गई है, कॉम्प्रिहेंशन की अलग क्लास रखी गई है, एक बाइनरी लॉजिक की अलग क्लास रखी गई है, ठीक है ना। तो सब कुछ यहां पर आपको यह दिया जा रहा है जिससे कि आपका पूरा सिलेबस यहां पे कवर हो जाए, ठीक है। थोड़ा चलेंगे इसके नीचे, आपने यहां पे अप्लाई कूपन में कूपन कोड लगाना है AVS आप कूपन कोड लगाएंगे। इसको जैसे अप्लाई करेंगे आपको सिर्फ ये 3 महीने वाला हमारा सुपर पास लाइव का बैच लेना है। आपने सिर्फ 3 महीने वाला सुपर पास लाइव का बैच लेना है। सिर्फ और सिर्फ 5 to 9 में आपको ये कंप्लीट बैच मिल जाएगा। कितने में? सिर्फ और सिर्फ 5 to 9 में। आप अगर AVS कूपन कोड लगाते हो तो आपको 5 to 9 में ये पूरा सेक्शन कंट्रोलर का बैच मिल जाएगा। यहां पर आपको लाइव क्लास मिल रही है, यहां मेरे भाई आपको हर क्लास की रिकॉर्डिंग PDF नोट्स मिल रही है। यहां पर आपके मॉक टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर आए, साथ में इन्हीं के बेसिस पे आपके बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाए गए हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। इसमें डीआई कॉम्प्रिहेंशन सारी क्लासेस दी जा रही हैं आपको। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप AVS कोड लगा के 5 to 9 का सेक्शन कंट्रोलर का बैच लोगे तो इसमें साथ में आपको NTPC के बैच का भी एक्सेस मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको NTPC का बैच अलग लेना पड़ेगा, सेक्शन कंट्रोलर का बैच अलग लेना पड़ेगा। दोनों बैच सुपर पास लाइव के अंदर चल रहे हैं। आपके पास सुपर पास लाइव का एक्सेस होगा अगर आप AVS कोड लगाते हो तो आप NTPC की तैयारी भी कर सकते हो साथ साथ उस बैच में जुड़ के, और आप सेक्शन कंट्रोलर के बैच में जुड़ के सेक्शन कंट्रोलर की तैयारी कर सकते हो। और मैं तो क्लियरली बता रहा हूं कि जो बच्चा NTPC ग्रेजुएट का फॉर्म फिल करने का वेट कर रहा है, उससे पहले सेक्शन कंट्रोलर का फॉर्म फिल करके इसकी तैयारी चालू कर दो, क्योंकि रीजनिंग और मैथमेटिक्स मोटा मोटा सेम है। जो कॉम्प्रिहेंशन है, डीआई है या जो बाइनरी लॉजिक है वो आपका बैच में कवर हो जाएगा। 5 to 9 आपने खर्च करने हैं तो NTPC का भी बैच मिल जाएगा और सेक्शन कंट्रोलर का बैच मिल जाएगा, ठीक है भैया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय।